हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जो हम लोग आर डी शर्मा में चैप्टर क्लास 9th का जो चैप्टर 20 पढ़ रहे हैं उसमें अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व कर लिया। तो आज हम लोग इसके आगे क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। और एक चीज़ और हम आप लोगों को रिमाइंड कर दें फिर से, मैंने पहली क्लास में भी ये चीज़ डिस्कस किया था कि जो हम पढ़ाएंगे यहाँ पे आप लोगों की नई बुक के भी क्वेश्चंस हैं और पुरानी बुक के भी सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसमें 2-4 क्वेश्चन का इधर उधर है। मीन्स कहने का कि जो नई वाली बुक आई उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस उनको कम कर दिया गया है। कम कैसे किया गया कि जो क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, रिपीट हुए हैं, उनको हटा दिया गया। ठीक है, तो हमारे हिसाब से ये आप लोगों का जो प्रैक्टिस के लिए हम लोग कहते हैं ना, आर डी शर्मा प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छी बुक है। वहाँ पे थोड़ा सा कंजूसी की गई है कि क्वेश्चन हटा के बुक को और छोटा कर दिया गया। ठीक है, लेकिन हम आप लोगों को सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे पुरानी बुक से भी और नई बुक से भी। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या कि पुरानी बुक में कुछ क्वेश्चंस को क्या किया गया, नई बुक में हटा दिया गया है और कुछ 1-2 क्वेश्चंस नए लाके भी रख दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारी पुरानी बुक के सारे क्वेश्चंस हैं और जो नई बुक के हैं वो हम सारे क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, जिन लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं देखे हैं या प्रीवियस चैप्टर्स नहीं देखे हैं वो लोग बगल में आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हम इस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग वहां से जाके क्वेश्चंस को देख सकते हैं और सॉल्यूशन कैसे किया जाता है ये भी देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 20.1 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। इससे पहले एक चीज़ और यार कि जितने लोग चैनल पे विजिट करते हैं, वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, लेकिन उनमें से लगभग 85% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लो, जिससे आप लोगों को वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे, कोई भी वीडियो आप लोगों का मिस ना होने पाए। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 20.1 जो हमारा चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, उसका क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं एक्सरसाइज 20.1 का। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। आप लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिए, जो भी इसके डेटा हैं वो हम लोग यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिख लेंगे, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग अपना जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अपनी बुक में देखते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। सबसे पहले कॉनिकल टेंट का हाइट दे रखा कितना, 10 मीटर। ठीक है, आगे कह रहा है कि एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, और जो रेडियस है वो कितना दे रखा, 24 मीटर। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कह रहा कि फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। हमें क्या करना है, स्लैंट हाइट, दैट मीन्स एल फाइंड करना है। ठीक है, और आगे कुछ और कह रहा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज 70 रुपीज। भाई कॉस्ट कैनवास का दे रखा, कॉस्ट ऑफ कैनवास कितना दे रखा है, पर 1 मीटर स्क्वायर का दे रखा है 70 रुपीज। ठीक है, और आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। हमें यहाँ पे टेंट को बनाने के लिए कितना कैनवास रिक्वायर्ड होगा वो बताना है। ठीक है, तो चलते हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एल, दैट मीन्स की स्लैंट हाइट। अगर हम लोग बात करें कि भाई एक हमारे पास ये कॉनिकल टेंट है। ठीक है, अब इसका ये जो होता है रेडियस होता है और रेडियस पे ये हमारा परपेंडिकुलर हाइट होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो ये हाइट मान लेते हैं ए ओ बी। ठीक है, ए ओ का जो लेंथ दे रखा वो कितना है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए ओ हाइट हो जाएगा, और रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, ओ बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा हाइट होता है और ये होता है रेडियस, हमको एल फाइंड करना, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग डायरेक्टली फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अपने इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला बनाया है। ठीक है, बाकी अगर हम लोग नॉर्मली अपने पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ओ बी बेस हो गया और ए ओ क्या हो गया, इसका हाइट हो गया। ठीक है,
अब आओ इसमें वैल्यूज को रखते हैं। एल हमको फाइंड करना है, एज इट इज एल स्क्वायर रहने देंगे। देन उसके बाद हाइट की अगर बात करें तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस रेडियस की बात करें तो रेडियस कितना दे रखा 24, तो इसको हम 24 का स्क्वायर कर लेंगे। क्लियर। एल स्क्वायर यहाँ पे देखें अगर तो ये क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 24 का स्क्वायर 576। ठीक है, आप लोग अपना स्क्वायर क्यूब ये जितना मैक्सिमम याद कर सकते हैं उतना याद कर लीजिए, कैलकुलेशन में हमेशा हेल्प करेगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हो क्या करते हैं सर जरूरत नहीं मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यार जितना टाइम मल्टीप्लाई करने में वेस्ट करोगे उतना टाइम में कैलकुलेशन निपटा सकते हो। ठीक है, अगर हम लोग इस कैलकुलेशन पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, जितने टाइम में अगर हम बात करें भाई 24 का स्क्वायर हमको यहाँ यूज करना है, तो जितने टाइम में तुम 24 का स्क्वायर निकालोगे उतने टाइम में यहाँ से एल तुम्हारा फाइंड हो जाएगा। ये यूज होता है हमारे स्क्वायर और क्यूब का, बाकी कहीं डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है। ठीक है भाई, 25 का स्क्वायर लिखो, 30 का स्क्वायर लिखो, ऐसा कहीं नहीं होता, लेकिन वो हमारे जो कैलकुलेशन मैथमेटिकल कैलकुलेशन उसमें हेल्प करता है। ठीक है, तो उसके इनडायरेक्ट बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं स्क्वायर क्यूब और स्क्वायर रूट क्यूब रूट को याद करने के। ठीक है, आते हैं यहाँ पे एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐड करोगे तो 676 हो जाएगा, और जो होता है एल इज इक्वल टू अगर हम लोग बात करें 676 यहाँ से अगर फाइंड करेंगे तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा 26, क्योंकि जो 676 है वो 26 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 676 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 26 आ जाएगा। ठीक है, एल की बात करें अगर यहाँ पे तो एल हमारा कितना आ गया 26 मीटर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो तुम्हारा ये आ गया है। क्लियर, इसका पहला पार्ट जो क्वेश्चन में पूछा था। अब सेकंड पे आते हैं, कह रहा है कि भाई कॉस्ट ऑफ कैनवास फाइंड करो। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छा एक चीज ये बताओ कि अगर हम इस कैनवास की बात करें, हमको इसको बनाना, बेस जो ये पार्ट होता है इस ये तो कैनवास में रिक्वायर्ड होगा नहीं इसके लिए, क्योंकि ये तो ग्राउंड होता है। ठीक है, तो हमें दैट मीन्स की बात करें अगर तो ये सर्कुलर पार्ट चाहिए। अब सर्कुलर पार्ट जो होता है वो क्या होता है, CSA होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, CSA ऑफ टेंट। फॉर्मूला क्या होता है, वही CSA का जो होता है पाई आर एल। क्लियर, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ये हो जाएगा हम लोगों का पाई का 22/7 इंटू आर हमारा 24 इंटू 26। क्लियर। अच्छा एक चीज ये बताओ कि अगर डायरेक्टली, अच्छा पहले CSA फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करो तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको हम लोग डायरेक्टली। क्लियर, आप लोग ये जो कैलकुलेशन इसको मल्टीप्लाई करके करिएगा, हम डायरेक्टली कर रहे हैं इसको। ठीक है, क्योंकि अगर हम कैलकुलेशन करने लगेंगे तो उसमें और टाइम लग जाएगा। अब देखो जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोगों का 13,728। ठीक है, और डिवाइडेड बाई ये है 7। ठीक है, ये तो हमारा आ गया CSA। अब हमको क्या करना, कॉस्ट निकालना, तो कॉस्ट ऑफ कैनवास, कॉस्ट ऑफ, अच्छा इतना अगर हम लोग बात करें तो ये मीटर स्क्वायर, ये इतना क्या कैनवास है। ठीक है, जितना कैनवास रिक्वायर्ड है यहाँ पे। अब हमको इसका कॉस्ट बताना है, तो कॉस्ट ऑफ कैनवास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया, दैट मीन्स अगर हम लोग बात करें कि CSA इंटू रेट जो भी यहाँ पे लग रहा है कैनवास का। ठीक है, तो ये हो जाएगा CSA 13728 डिवाइडेड बाय 7 इंटू रेट क्या है 70 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुम्हारा जो ये CSA है मीटर स्क्वायर में है, तो हमको कन्वर्ट करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। अगर ये हमारा सेंटीमीटर या फिर किसी और यूनिट में होता तो हमको इसको मीटर जो पर मीटर का कॉस्ट दिया उस हिसाब से इसको हमको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। हमेशा ये याद रखना कि जो कॉस्ट दिया रहेगा, जिस भी यूनिट में कॉस्ट दिया, मान लेते हैं भाई सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया कि भाई पर सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट जो है वो 7 रुपीज है, तो हमें क्या करना, जो हमारा ये वैल्यू आएगा दैट मीन CSA जो आएगा या फिर TSA जो आएगा उसको पहले सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आते हैं अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इससे डिवाइड कर लेंगे इसको हम 10 टाइम्स, ये हमारा आ जाएगा 137,280। ठीक है, मतलब 1,37,280 रुपी ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ कैनवास, अगर 70 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के रेट से हम लोग बात करें तब। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों का 17 है वो कंप्लीट हो गया। आंसर कितना आ गया है 1,37,280 रुपीज। क्लियर,
तो क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को सॉल्यूशन करने का तरीका अच्छा लग रहा है तो यार वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें, ठीक है। और साथ में अगर वो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों को क्लासेस के मिलते रहें, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द सर्कमफरेंस ऑफ द बेस ऑफ 10 मीटर हाई कॉनिकल टेंट इज 44 मीटर। देखो अगर हम लोग बात करें कि भाई कॉनिकल टेंट का हाइट दे रखा है यहाँ पे 10 मीटर और इसका सर्कमफरेंस दे रखा है, बेस का सर्कमफरेंस, ठीक है। सर्कमफरेंस कितना दे रखा है इसका 44 मीटर। क्लियर। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कैनवास यूज्ड इन मेकिंग द टेंट इफ विड्थ ऑफ कैनवास इज 2 मीटर। देखो अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि भाई हमारे पास एक ये टेंट है, ठीक है, और इसमें जो कैनवास यूज किया जा रहा है वो कुछ इस टाइप का कैनवास यूज किया जाएगा और इस कैनवास का जो विड्थ है वो दिया गया है 2 मीटर, ठीक है। हमें इस कैनवास का लेंथ फाइंड करना है। क्लियर। अब एक चीज देखो कि यहाँ पे जो ये इसका बेस डायामीटर है, सॉरी बेस का सर्कमफरेंस है वो दे रखा 44 मीटर। क्लियर। तो अब आओ एक चीज हम इसमें देखें अगर कि भाई सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, इसका वैल्यू दे रखा है 44, ठीक है। हमें यहाँ से r का वैल्यू फाइंड करना है। अगर हम लोग r के वैल्यू को फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 22/7 × r इज इक्वल टू 44। यहाँ पे 2 पाई आर का वैल्यू, सॉरी 2 पाई आर में पाई का वैल्यू रख देंगे, r हमारा अननोन हो जाएगा, वो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब इधर देखो कि r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 44, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो न्यूमरेटर में वो दोनों क्या होंगे डिवाइड हो जाएंगे आगे। 22 × 44, r यहाँ से कितना मिलेगा हमको 7 मीटर, ठीक है। अब हमारे पास r आ गया तो हम क्या करते हैं इसका CSA फाइंड कर लेते हैं। और जो यहाँ पे देखो जो इस टेंट का कॉनिकल टेंट का जो CSA होगा उतना ही एरिया हमारे इस रेक्टेंगल का होगा, ये इक्वल होता है, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर हम लोग इसके CSA की बात करें तो दोनों का दैट एरिया की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम CSA कहेंगे और यहाँ पे इसको हम एरिया कहेंगे क्योंकि ये 2D फिगर है, ठीक है। तो यहाँ पे CSA और यहाँ पे एरिया दोनों का क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर हम इसका CSA निकाल लें तो इसका एरिया इतना हो जाएगा, एरिया से यहाँ पे हम लेंथ फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं हम लोग CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ कोन ये कितना हमारे पास फॉर्मूला इसका क्या होता है 2 पाई पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल। लेकिन एक चीज और देखो कि यहाँ पे हमारे पास h है, r है, l का वैल्यू नहीं है तो l हम फाइंड करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है L स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। वैल्यू रखो यहाँ पे L स्क्वायर, L इज इक्वल टू रूट ऑफ कितना हो जाएगा h स्क्वायर, दैट मीन्स 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 प्लस 7 7 जा 49, ठीक है। अब इसको अगर आगे सॉल्व करें तो यहाँ पे L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये रूट ऑफ 149 मीटर, ठीक है। ये हमको L मिल गया तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ये हो जाएगा 22/7 इंटू R हमारा कितना आ गया 7 इंटू L का वैल्यू कितना हो गया रूट 149, ठीक है। 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, CSA यहाँ कितना हो जाएगा 22 रूट 149। अब यहाँ पे करना क्या है कि ये जो 149 रूट में इसका वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। 149 की अगर हम लोग बात करें तो 12 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। आप लोग डिवीजन मेथड से इसको फाइंड कर लीजिएगा, हम इसको डायरेक्टली फाइंड करते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 22 इंटू 12.20, मल्टीप्लाई कर लेते इसको अलग हम 12.20 इंटू 22, 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, सेम नंबर नीचे भी आ जाएगा। क्लियर। 0 4 4 4 8 6 एंड 2 और 2 डिजिट पर डेसिमल, 2 डिजिट पे डेसिमल लगा देंगे यहाँ पे। क्लियर। अब एक चीज देखो यहाँ पे ये कितना आ गया है 268.40 जो आ गया हमारा क्या CSA ऑफ कोन, ठीक है। और ये जो CSA है यही हमारा किसके इक्वल में हो जाएगा,
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहां पे लिख लो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन। क्लियर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल और CSA ऑफ कोन क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब यहां पे आते हैं हम लोग, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू CSA ऑफ कितना, कोन कितना आ गया 268.40। यहाँ पे लेंथ हमको फाइंड करना, ब्रेथ हमारे पास है, तो L इज इक्वल टू ब्रेथ का वैल्यू कितना है 2 जब इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 268.40 डिवाइडेड बाई 2। L यहाँ से फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा, इससे इसको कट कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 मीटर। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 134.20 मीटर, जो इस कैनवास का लेंथ होगा, ठीक है। तो यहां पे लिख लो आगे आंसर भी कि लेंथ ऑफ कैनवास, लेंथ ऑफ कैनवास इज इक्वल टू 134.20 मीटर। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका आंसर कितना आ गया है 134.20 मीटर, जो इस कैनवास का रिक्वायर्ड लेंथ होगा। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन हमारे पास कि क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट लेंथ ऑफ तारपुली इन 3 मीटर वाइड will be required to make a conical tent of height 8 मीटर and base radius 6 मीटर। देखो अगर हम लोग हाइट बात करें कॉनिकल टेंट की तो 8 मीटर है और बेस का जो रेडियस है वो 6 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा कि जो उसमें तारपुलिन यूज किया जा रहा उसका जो ब्रेथ है वो कितना है 3 मीटर वाइड है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें भाई हमारे पास ये तारपुलिन था जिसका जो ब्रेथ है वो कितना है 3 मीटर है, इसका हमें लेंथ फाइंड करना है। आगे क्वेश्चन में एक चीज और कहा है कि assume that the extra length of material will be required for stretching margin and wastage is cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। देखो कहने का मतलब वो ये कह रहा है भाई कि यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा लेंथ चाहिए, ठीक है, जो क्या करे कि 20 सेंटीमीटर का है, ठीक है, जिसको हम किस लिए एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हैं कि भाई स्टिचिंग में कुछ चला जाएगा और कुछ हमारा कटिंग में वेस्ट हो जाएगा, इसलिए हमें 20 सेंटीमीटर का लेंथ और इंक्रीज करके रखना है, ठीक है। तो आते हम लोग फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमें, अब देखो एक चीज अगर हम बताएं कि हमारे पास ये कॉनिकल टेंट था, इसका जो CSA है वो इक्वल टू होगा इसके एरिया के, है ना। तो हम क्या करते हैं भाई कि पहले हम इस CSA फाइंड कर लेते हैं इस कोन का। क्लियर। कोन का हम लोग पहले इस CSA फाइंड करेंगे। CSA फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, L होना चाहिए, दैट मींस कि स्लैंट हाइट। तो L फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर कर लेंगे। यहां से हो जाएगा L इज इक्वल टू रूट ऑफ H का वैल्यू कितना है 8 और 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा। R है हमारे पास 6, इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। L इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा रूट ऑफ 100 जो हमको मिलेगा कितना 10 मीटर, ठीक है। तो L हमारे पास कितना आ गया 10 मीटर। सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं CSA ऑफ कोन। फॉर्मूला होता है पाई आर एल। वैल्यू पुट करो यहाँ पे, ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर हमारे पास कितना है 6 और इंटू L कितना हो जाएगा 10, ठीक है। इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करें, अच्छा एक चीज और इसमें दिया है कि पाई का वैल्यू 3.14 यूज करना। तो यहाँ पे जो 22/7 इसकी जगह हमको क्या कर लेना है 3.14 रख लेना है। वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि 22/7 का वैल्यू ही आता है 3.14, ठीक है। तो ये तो हमारा आ गया अभी क्या CSA। क्लियर। अब एक चीज और देखो कि यही हमारा क्या हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ rectangle is equal to CSA of
कोन कर सकते हो, को सी एस ए आप कोन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल कुछ भी कर सकते हो। ये क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू सी एस ए कितना आ गया 3.14 इंटू 6 इंटू 10, ठीक है। लेंथ हमको फाइंड करना है, ब्रेथ का वैल्यू दिया हुआ 3, ये हो जाएगा 3.14 इंटू 6 इंटू 10, 3 को उधर लेके आएंगे तो L इज इक्वल टू 3 से ये क्या होगा 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 3.14 इंटू 20, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 4 जा L इज इक्वल टू हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ठीक है, और 2 3 जा 6 और एक 0 है, ठीक है। अब 2 डिजिट पे डेसिमल लगना है तो डेसिमल हमारा यहाँ पे लग जाएगा, L इज इक्वल टू आ जाएगा 62.80 मीटर। अभी तो ये L आया है, लेकिन अभी हमको क्या करना है, स्टिचिंग के लिए 0.20 सेंटीमीटर स्टिचिंग के लिए छोड़ना था, तो अगर इसको हम कन्वर्ट करें मीटर में 100 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 0.20 मीटर, ठीक है। मतलब कि इतना लेंथ हमारे पास एक्स्ट्रा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा 62.80 प्लस 0.20, ठीक है। इस तरीके से कितना हो जाएगा 63 मीटर आ जाएगा लेंथ उस कैनवास का, सॉरी उस तारपुलिन का, ठीक है। तो तारपुलिन का आंसर आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग चलते हैं 20 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अब बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड, मतलब एक बस स्टॉप है, वहां पे क्या किया जा रहा है, बैरिकेड किया जा रहा है, ठीक है, बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। वहां पे 50 क्या करने हैं कि लगाने हैं, हॉलो कोन्स लगाने हैं, ठीक है। नॉर्मली रोड पे देखते होंगे कि जब भी कहीं पे काम चला करता है रोड पे, तो लोग क्या करते हैं वहां पे रखे होते हैं बैरिकेडिंग के लिए, ठीक है। आगे कह रहा इच कोन हैज अ बेस डायामीटर 40 सेंटीमीटर। अगर हम लोग बात करें कि डायामीटर दे रखा कितना 40 सेंटीमीटर, तो यहां से अगर रेडियस बात करें तो कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे कह रहा है कि एंड हाइट 1 मीटर, और जो हाइट दे रखा है वो कितना दे रखा है 1 मीटर, क्लियर। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड, कोन जो है उसका जो आउटर सरफेस है उसको क्या करना, पेंट करना है, ठीक है। एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 रुपी पर मीटर। जो कॉस्ट दे रखा है पेंटिंग का, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू क्या है 12 पर मीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि कॉस्ट में अगर मीटर स्क्वायर में दे रखा रेट को, तो सारे यूनिट हमारे क्या, सारे जो मेजरमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, मीटर में होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने रेडियस को भी मीटर में चेंज कर लेते हैं। इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.20 मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर, ठीक है। तो जो रेडियस आ जाएगा 0.20 मीटर, क्लियर। अब हमें क्या करना है, और ऐसे कितने कोन्स हैं, टोटल नंबर ऑफ कोन्स, टोटल कोन्स हमारे पास कितने हैं 50 हैं, ठीक है। अब इनका हमको क्या करना है, सबसे पहले तो CSA फाइंड करना होगा, ठीक है। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन देखते हैं, CSA ऑफ 1 कोन, ठीक है। CSA ऑफ 1 कोन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर एल। अब पाई आर एल है हमारे पास, R है और H है, हमें L नहीं पता है, तो L सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे। यहाँ पे L इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू रखो तो ये हो जाएगा L इज इक्वल टू रूट ऑफ R हमारा कितना है 0.20 टू द होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। यहां से L हमको मिलेगा, रूट ऑफ इसका स्क्वायर करेंगे तो 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा 0.20 इंटू 0.20, 20 इंटू 20 कितना होता है 400, और हम लोग क्या करेंगे 4 डिजिट पर डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे एक 0 लगकर डेसिमल हो जाएगा, है ना। तो
तो ये हमको मिल जाएगा 0.04 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। एल यहाँ से मिलेगा हम लोगों को रूट ऑफ 1.04, ठीक है। और एल का वैल्यू रूट में देखो बुक में दिया हुआ है, ठीक है। एल का वैल्यू क्या दिया हुआ है फिर से कि रूट 1.04 का वैल्यू होता है 1.02, ठीक है। यहां से एल हमको मिल जाएगा 1.02 मीटर। क्लियर? तो ये चीजें हमारे पास हो गई हैं। अब आते हैं हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहां से CSA फाइंड करेंगे एक कोण का। तो पाई हमारा कितना है, पाई का वैल्यू 3.14 ही रखना है, इंटू आर हमारे पास कितना आ गया 0.20 इंटू एल कितना 1.02, ठीक है। ये CSA ऑफ 1 कोण आ गया है। क्लियर? अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.64 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये CSA ऑफ 1 कोण हो गया। हमें कितने 50 कोन्स के CSA निकालने हैं, है ना। तो CSA ऑफ 50 कोन्स, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 0.64 इंटू 50 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0.64 इंटू 50, 5 4 जा 20 और 5 6 जा 30, 30 में 2 ऐड करेंगे तो 32 हो जाएगा। एक जीरो यहाँ पे 2 डिजिट पर डेसिमल लग जाएगा। हाँ, मतलब यहाँ पे कितना आ गया 32 मीटर स्क्वायर टोटल CSA आ गया 50 कोन्स का, ठीक है। अब हमको क्या करना, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फाइंड करना। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ये कितना हो जाएगा, जितना भी हमारा CSA आया टोटल उसको हम लोग क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 32, ये हो जाएगा 12 2 जा 24 होता है, 12 3 जा 36, 36 में 2 ऐड करेंगे तो 384 रुपीज आ जाएगा। अच्छा देखो तुम्हारे बुक में थोड़ा सा आंसर डिफरेंट आ रहा है ना, ये आ रहा है तुम लोगों का 384.33। अच्छा ये क्यों हुआ है कि यहाँ पे जो देखो हम ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये वाला सेक्शन, इसमें आप लोगों का डेसिमल के बाद और भी डिजिट आ रहा है, ठीक है। हमने सिर्फ 2 डिजिट लिया है, वो डेसिमल के बाद और डिजिट आ रहे हैं, 4 डिजिट तक हो सकता है कि इन्होंने लिया हो जो आंसर दिया गया है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग इसको अप्रॉक्स करके चल रहे हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा 384। और अगर इसको हम 4-5 डिजिट डेसिमल के 4-5 डिजिट तक आगे लेके जाएंगे तब फिर आ जाएगा 384.33 जो आप लोगों की बुक में आ रहा, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर ये भी रख सकते हो और वो भी रख सकते हो। मेनली अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं नॉर्मली, कैलकुलेट जिसने तो भी कैलकुलेटर से किया वो तो ठीक है, वही निकाल देगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग क्या करें कि भाई इसको अप्रॉक्स करके चलें नॉर्मली जैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली करते क्या है कि डेसिमल के बाद ज्यादातर टाइम्स पे हम लोग 0.2 डिजिट बाद तक ही रखते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर करोगे तो 384 रुपीज आ जाएगा टोटल पेंटिंग का कॉस्ट। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो हम लोगों का कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि अ सिलेंडर एंड अ कोन हैव इक्वल रेडियस ऑफ देयर बेसिस एंड इक्वल हाइट्स। एक सिलेंडर है और एक कोन है हमारे पास, हम दोनों चीजें क्या करते हैं बना लेते हैं, ठीक है। और एक क्या है कोन है। अब क्वेश्चन में कह रहा कि जो इनका रेडियस और इनका हाइट दोनों में सेम है। तो अगर हम लोग इसके रेडियस की बात करें तो ये r है, ये h है, और इसका जो रेडियस और हाइट है वो भी r और h है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ देयर CSA आर इन द रेशियो ऑफ 8:4, 8:5 है, ठीक है। तो CSA ऑफ, अच्छा हम लोग सिलेंडर और कोन है, तो CSA ऑफ सिलेंडर बाई CSA ऑफ कोन इज इक्वल टू दे रखा है 8/5, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि सो दैट द रेडियस ऑफ इच इज टू बी हाइट ऑफ इच एज 3:4, मतलब दोनों के रेडियस और हाइट का रेशियो हमें बताना है, सॉरी शो करना है कि कितना होगा वो 3:4
4 होगा, ये शो करना है। ठीक है, मतलब कि रेडियस बाई हाइट इज इक्वल टू 3/4 है, ये हमको शो करना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ पे CSA ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, 2πRh बाई CSA ऑफ कोन क्या होता है, πRL होता है, लेकिन L हमको चाहिए यहाँ पे, तो L हम कैसे फाइंड करेंगे, L इज इक्वल टू रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यही L हो जाएगा। ठीक है, तो रखते हैं यहाँ पे πRL, L का वैल्यू क्या है, रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 8/5, ये हमारा रेशियो गिवन है। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग। ये हो जाएगा पाई से, देखो पाई कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 2 इंटू 5 करेंगे तो हो जाएगा 10h इज इक्वल टू 8 इंटू ये हो जाएगा रूट में हमारा कितना हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, 8 को भी हम इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा 10h/8 इज इक्वल टू रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब हमको करना क्या है कि इसका जो रूट है उसको इस तरफ लेके आना, तो अगर हम लोग इसके रूट को इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर रूट है, इधर आएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 10h/8 टोटल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। क्लियर? अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करते हो तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 100h स्क्वायर बाई 64 इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। 64 को उधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा 100h स्क्वायर इज इक्वल टू 64h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, बाई 64 को इधर लेके आएंगे तो दोनों में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब 64 को इधर लेके आते हैं, यहाँ पे 64 हो जाएगा भैया 64r स्क्वायर। ठीक है, अब 64h स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो ये 100 में से जब माइनस होगा तो बचेगा 36h स्क्वायर इज इक्वल टू 64r स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि h को उधर लेके जाते हैं और अपने 64 को इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा 36/64 इज इक्वल टू r स्क्वायर बाई h स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब क्या करते हैं कि इसको हम पावर, देखो न्यूमरेटर में भी पावर, डिनोमिनेटर में सेम पावर, तो हम एक साथ इसको कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि r/h पूरे का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब इधर जो होल स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, मतलब कि रूट ऑफ 36/64 इज इक्वल टू r/h। ठीक है, अब थोड़ा सा इधर हम इरेज कर लेते हैं, जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया वो इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो ये वाला सेक्शन जो भी है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि भाई ये हमारा बचेगा r/h इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6 और 64 का होता है 8। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, तो r/h हमारा कितना आ गया 3/4, यही प्रूव करना था। ठीक है, अगर रेशियो में लिखना चाह रहे हो तो r/h इज इक्वल टू, सॉरी ये 4 होगा, 3/4। ठीक है, अब जो चाहो वो लिख लो। तो हमको ये यहाँ पे प्रूव करना था कि भाई जो हाइट, सॉरी रेडियस और हाइट का रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा 3/4। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया। चलते अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोन। अब कह रहा है भाई को जो हमारा टेंट है वो किस शेप में बना है कि एक हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है, और इसके ऊपर सरमाउंट है क्या,
एक कोन। ठीक है, ऐसे जो टेंट है ये आप लोगों को दिखाई पड़े होंगे बहुत जगहों पे, खासकर जो माउंटेन एरियाज में टेंट होते हैं, मीन्स कि जहाँ पे हम लोग जाके स्टे करते हैं, वो टेंट इस टाइप के बने होते हैं। ठीक है, तो आगे कह रहा कि अब इसका देखो, द डायामीटर ऑफ द सिलेंडर इज 24। जो इसका डायामीटर वो कितना है, 24 है। तो अगर हम लोग बात करें रेडियस का, डायामीटर दे रखा है 24, रेडियस यहाँ से कितना हो जाएगा 12 मीटर। अब देखो जो ये रेडियस होगा वही इस कोन का भी रेडियस होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कह रहा कि द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 11 मीटर। जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसका जो हाइट है वो कितना है, 11 मीटर है। आगे क्वेश्चन में क्या कहा, वाइल द वर्टेक्स ऑफ द कोन इज 16 मीटर अबव द ग्राउंड। और जो ये पार्ट है पूरा, मीन्स की यहां से लेके यहां तक का वो कितना है, 16 मीटर। तो अगर हम लोग बात करें हाइट ऑफ कोन कितना हो जाएगा, तो 16 माइनस 11 दैट इज 5 मीटर। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड फॉर द टेंट। अब हमें यहाँ पे टेंट को बनाने के लिए कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा, कितना कैनवास रिक्वायर्ड होगा, ये बताना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो तरीके से हमको फाइंड करना पड़ेगा। एक हमें सिलेंडर का फाइंड करना पड़ेगा CSA, और एक ऊपर जो सरमाउंट है हमारा कॉनिकल पार्ट, उसका CSA फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग CSA ऑफ कोन फाइंड कर लेते हैं। CSA ऑफ कोन फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। अब देखो हमारे पास बेस है, हाइट है, एल नहीं है, है ना। तो यहाँ पे हम छोटा सा फाइंड कर लेते हैं। एल इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ऑफ आर स्क्वायर, दैट मीन्स 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा रूट ऑफ 12 144 और 5 25, मतलब कि ये हो जाएगा 169। तो एल हमको कितना मिल जाएगा यहाँ से, 13 मीटर। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। अब आते हैं, हाँ यहाँ एक चीज हमें याद आया कि कुछ बच्चे हैं जो ये बोल रहे हैं कि सर कैलकुलेशन बड़ा स्लो करवाते हैं। तो यार एक चीज देखो, अच्छा एक दिन एक बच्चे का मैंने कमेंट देखा, उसने बताया कि जितने टाइम में आप सॉल्यूशन करवा रहे हैं, मतलब जितना करवा रहे हैं वो मैंने सॉल्यूशन सिर्फ एक पेज में कंप्लीट कर लिया। तो यार देखो उनके लिए है कि जब हम लोग किसी को कोई चीज़ समझाते हैं, ठीक है, हमें यहाँ पे जो बहुत स्ट्रांग है पढ़ने में सिर्फ उनको लेके तो चलना नहीं है। ठीक है, जो वीक है उनको भी लेके चलना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको स्टेप वाइज समझने में भी दिक्कत होती है, तो हमें उनको भी लेके चलना, भाई हर स्टेप में क्या हुआ ये भी बताना है। अगर सॉल्यूशन करने पे आ जाए तो हम इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए ठीक नहीं होगा जो बच्चे थोड़ा सा वीक हैं। ठीक है, तो यार अगर आप लोगों को लगता नहीं स्लो पढ़ा रहे हैं तो आप लोग जाके वीडियो का जो स्पीड है वो बढ़ा के देख सकते हैं। ठीक है, बाकी हम जो प्रॉपर तरीका है बताने का, कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करने का, हम उसी के थ्रू चलेंगे। क्लियर। आप लोगों को लगता नहीं बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं तो आप लोग वीडियो को स्लो डाउन करके देख सकते हैं, या फिर आप लोगों को लगता है कि नहीं बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं तो आप वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, आते हैं हम लोग कैलकुलेशन पे। पाई का वैल्यू हमारे पास कितना होता है 22/7, आर हमारे पास कितना हो जाएगा 12 और एल कितना आ गया 13। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो कितना हो जाएगा, तो इसको अगर हम लोग बात करें तो हो जाएगा 490.28 मीटर स्क्वायर, जो हमारा आ गया किसका, CSA ऑफ कोन। अब हम लोग फाइंड करते हैं CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये होता है 2πRh। CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है 2πRh। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर हमारे पास है 12 और h कितना है सिलेंडर का 11। ठीक है, अब इसको ये जो कैलकुलेशन इसको भी आप लोग करिएगा, हम डायरेक्टली यहाँ पे इसका वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 829.71 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो CSA दोनों का आ गया। अब टोटल कैनवास रिक्वायर्ड इज इक्वल टू क्या हो जाता है CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है, CSA ऑफ कोन कितना है 490.28 प्लस
829.71 ऐड कर लो इसको, 81972 11 का 1 हो जाएगा डेसिमल और 91 10 का 0, यहाँ पे हमारा बचेगा 92 11 11 1 12 और 4 8 4 12 12 1 13 1320.19 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोगों का आंसर कितना आया? अब देखो यहाँ पे अब फिर से वही डिफरेंस आ गया कि आप लोगों का 1320 आ रहा है ना, 1320 मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर एक चीज हम देखें तो अगर अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है कि मैंने यहाँ पे जो लिया है वो 2 डेसिमल में लिया है, ठीक है, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस को लिया, वहां पे हो सकता है वो लोग डेसिमल के बाद 1 प्लेस का वैल्यू रखे हों। ठीक है, तो ये आंसर भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, चाहो तो अप्रॉक्स करके भी इसको लिख सकते हो। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा अ सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड कॉनिकल अबव इट। देखो अब हमारे पास सेम पिछले वाला जैसा डायग्राम फिर से बनेगा कि भाई एक सर्कस टेंट है जिसका बेस में सिलेंड्रिकल है और इसका जो ऊपरी पार्ट है वो कॉनिकल है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हाइट है टेंट इज सिलेंड्रिकल टू बी हाइट 3 मीटर, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका जो हाइट है मीन्स कि ये वाला पार्ट है ये कितना है 3 मीटर है। ठीक है, और आगे कह रहा कि जो इफ इट्स डायामीटर इज 105 मीटर, जो ये डायामीटर इसका डायामीटर कह सकते हैं कि 105 मीटर, तो रेडियस दोनों का यहां से कितना हो जाएगा 105/2 मीटर। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि स्लैंट हाइट ऑफ कॉनिकल पोर्शन इज 53 मीटर, जो स्लैंट हाइट है दैट मीन्स अगर हम लोग बात करें एल कितना है 53 मीटर। ठीक है, अब कह रहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कैनवास 5 मीटर वाइड टू मेक द रिक्वायर्ड डेंट। अब हमारे पास एक कैनवास आएगा है ना, इस कैनवास का जो वेट है वो दिया हुआ 5 मीटर, हमें इसका लेंथ बताना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि यहाँ पे जो ये पार्ट इसका पूरे का जो एरिया होगा मीन्स पूरे का CSA इस रेक्टेंगुलर पार्ट के CSA के एरिया के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कैनवास रिक्वायर्ड निकालते हैं। ठीक है, टोटल कैनवास रिक्वायर्ड इज इक्वल टू कॉनिकल CSA है ना, दैट मीन्स कि πRL प्लस सिलेंडर का CSA मतलब कि 2πRH। क्लियर? इतना हमको चाहिए, जो इक्वल किसके हो जाएगा, इक्वल कह सकते हो कि लेंथ इनटू ब्रेथ के इक्वल हो जाएगा, जो आगे हम लोग देखेंगे फिर। ठीक है, अब एक चीज देखो कि यहाँ पे वैल्यू रखते हैं या फिर थोड़ा सा इसमें हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। पाई और आर को हम अलग कर लेते हैं है ना, पाई आर अगर अलग कर ले तो यहाँ पे L प्लस यहाँ पे कितना बच जाएगा 2H। ठीक है, रखो, ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर कितना आ जाएगा 105/2 इंटू L हमारा कितना है 53 है ना, 53 प्लस 2H, H कितना है 3 2 कितना हो जाएगा ये 6। ठीक है, और चाहे तो इसी के साथ में हम लोग इसके एरिया को रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल में रख लें तो ये हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ हमारे पास नहीं है और ब्रेथ कितना है 5। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेशन क्लियरली होता चला जाएगा। ठीक है, अब जो चीज़ें यहाँ पे कट सकती हैं उनको हम लोग अलग कर लेते हैं, जैसे 2 से इसको हम 11 टाइम्स कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें 7 से ये भी कट सकता है कि 7 1 जा 7 3 और 7 5 जा 35। ठीक है, हमारे पास बचा कितना, ये बचा 11 इंटू 15, 11 इंटू 15 इंटू इसको अगर ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा 59 इज इक्वल टू लेंथ इंटू 5 को हम इधर भी लेके आ सकते हैं है ना,
डिवाइडेड बाई 5, 5 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो L इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 33 इंटू 59। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 59 इंटू 33, 3 9 जा 27, 3 5 जा 15 टू 17, ये फिर से हमारा वही आ जाएगा 7 14 7 1 8, है ना, और ये 1847। L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1847 मीटर, जो लेंथ रिक्वायर्ड होगा कैनवास का कितना 1847 मीटर। आप लोगों का 1900 आ रहा कैसे, 7180 सही है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो कि भाई ये जो हमारा 8 है ये कैसे आया, 7 7 7 14 का 4, 71819 आएगा ना यार, ये हमारा कितना हो जाएगा 1947 मीटर, जो लेंथ रिक्वायर्ड होगा कैनवास का। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 23 है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, यहाँ पे आई थिंक कुछ क्वेश्चंस हैं जो एक्स्ट्रा आए हुए हैं नई बुक में, ठीक है। तो अभी ये लास्ट वीडियो नहीं है इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का। मैं देख लेता हूँ उस बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं एक्स्ट्रा में, जो इस बुक में नहीं हैं उनको भी मैं इसके बाद करवाऊंगा। तो जो नए क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में इंक्लूड हुए हैं वो आप लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और अगर कहीं भी डाउट भी हो रहा है आपको किसी भी सॉल्यूशन में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, आप लोग अपना डाउट वहाँ भी डायरेक्टली हमको मैसेज कर सकते हैं। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और अपना डाउट वहाँ हमें डायरेक्टली भी भेज सकते हैं। और जो बाकी अभी क्वेश्चन बचे हुए हैं मैं देख लूँगा, अगर क्वेश्चन होंगे एक्स्ट्रा में और तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नहीं तो ये फिर एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे 20.2, ठीक है। लेकिन अभी देखने के बाद अगर क्वेश्चंस होंगे तो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में उनको करवा दूंगा फिर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन उनके साथ में मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।